Hello friends, practice sample paper computer application code 165 2022-23 क्लास 10th का ये एक प्रैक्टिस सैम्पल पेपर है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कंप्लीट पेपर जो है 5 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ABCDE। पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं जिसमें आपको 12 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे जो 1 मार्क्स ईच है, राइट। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर HTML स्टैंड फॉर। HTML की फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि हम सभी को पता है HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। HTML में कौन सा एलिमेंट्स इसमें से बोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हमारा बी ऑप्शन बी टैग इज ए बोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इजीली बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज मेनली यूज टू होस्ट वेबसाइट। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए मेनली हम क्या यूज करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल्स प्राइमरली यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डाटा। ब्राउजिंग डाटा के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल प्राइमरली यूज करते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा HTTP, जिसकी फुल फॉर्म में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन द मेन सर्वर सेंड मेल टू अनदर मेल सर्वर। एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर में जो भी कोई ईमेल सेंड करती है उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं प्रोटोकॉल की। तो हमारा करेक्ट आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी SMTP। यहाँ पर बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट गिविंग बाय। इंटरनेट के लिए जो रिसोर्स होता है वो क्या होता है। ये हमारा URL होता है जो एक यूनिक एड्रेस होता है वेब साइट के लिए, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 7 हाउ टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन HTML। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए इनमें से हमारा कौन सी तरीके से हम लगाएं। इसके लिए सी ऑप्शन में दिया है AHREF। यहाँ पर ए हमारा एंकर टैग है और HREF यहाँ पर हम सोर्स के लिए लगाते हैं, रेफरेंस के लिए जहाँ से हम फाइल को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है www.word.not.com। इसका मतलब यहाँ पर हमें वेबसाइट का नाम लिखना है या हमारी फाइल्स का नाम लिखना है जो फाइल्स हम लिंक करना चाहते हैं, वो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके। इसके बाद हम उस वर्ड्स को लिखते हैं जिस वर्ड्स पर हम क्लिक करके चाहते हैं वो फाइल ओपन हो गया है। नेक्स्ट हम एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। सी ऑप्शन में करेक्ट तरीके से लिखा है हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए, इसलिए सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HTML हाउ डू वी इंसर्ट एन इमेज। एक इमेज को इंसर्ट करने के लिए HTML में हम किस तरीके से लिखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इमेज टैग लगाते हैं, इसके बाद SRC सोर्स लगाते हैं और इसके बाद इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन नेम लिखते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट लिखा है, इसलिए ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द is the correct way to comment out some things in HTML। HTML में कमेंट देने के लिए हम क्या यूज करते हैं। इसके लिए हम यूजिंग यहाँ पर सिंबल्स लगाते हैं एंड और उसके बाद डॉट डॉट लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देते कोई भी कमेंट देने के लिए, इसलिए बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फोन टैग। फोन टैग का कौन सा एट्रीब्यूट्स नहीं है। कलर फेस साइज तीनों ही फोन टैग के हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन टाइप एट्रीब्यूट्स फोन टैग का नहीं होता है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यहाँ पर एसेशन रीजन स्पेस दिए हुए हैं, राइट। इसके 4 ऑप्शन सेम है, बस आपको करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट है हमारा सेशन HTML इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। HTML एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज इज राइट, ये सही कह रहा है, इसका पॉइंट सही है, लेकिन वो रीजन बता रहा है HTML इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेट इनेबल डेवलपर्स टू बिल्ड ऐप टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूजिंग ए सिंगल कोड बेस। ये भी सही कह रहा है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म इसको हम ओपन कर सकते हैं, यानी दोनों ही पॉइंट सही हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी यानी असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू, दोनों सही हैं। रीजन इज ए करेक्ट, रीजन्स भी वो सही दे रहा है इसके लिए एक्सप्लेनेशन का, जो ए के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें सेशन दिया हुआ इन HTML इमेज कैन बी एड एज ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में एक इमेज को हम ऐड कर सकते हैं, यस ऐड कर सकते हैं, ये हमारा सही है। फ्यू रीजन्स में कह रहा है वी कैन यूज द हाइपरलिंक टैग टू मेक इट्स हाइपरलिंक।
वो यहाँ पर कह रहा है कि हम हाइपरलिंक टैग को यूज करते हैं, बट हम हाइपरलिंक टैग को यूज नहीं करते, यहाँ पर हम एंकर टैग को यूज करते हैं, राइट। इसीलिए ये इसमें गलत शो कर रहा है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन है, रीजन इस सही है, एसोसिएशन हमारा सही है ए, लेकिन इसका रीजन इसका गलत है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब हम यहाँ पर सेक्शन बी की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें 2 मार्क्स ईच, हमारे एवरी क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ई गवर्नेंस के आपको नेम बताने हैं। ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, राइट। तो वही है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस शॉर्ट में हम यहाँ पर बोलते हैं, इम्प्लीफाई द गवर्नमेंट फंक्शनिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो आईसीटी में इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए टर्म्स एप्लीकेशंस यूज़ की जाती है, वही हमारा ई कॉमर्स के अंदर आता है। इसके 4 टाइप्स हैं, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये इसके 4 टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। What do you understand by video conferencing? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? नेम द डिफरेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें किस एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि हम जानते हैं, ये लाइव विजुअल कनेक्शन बिटवीन द 2 और मोर रिमोट पार्टीज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी जब आपस में कनेक्ट होते हैं, फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट जॉइन द पीपल हु वुड्स नॉट नॉर्मली बी एबल टू फॉर्म फेस टू फेस कनेक्शन। वो आपस में एक दूसरे के सामने नहीं होते, फिर भी वो एक फेस टू फेस कनेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वही हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। इसके 5 एलिमेंट्स है, वीडियो इनपुट, वीडियो आउटपुट, ऑडियो इनपुट एंड ऑडियो आउटपुट एंड नेटवर्क। एक आपको नेटवर्क चाहिए, एक आपको वीडियो जिससे आप इनपुट दे रहे हो जिससे हमें आउटपुट मिल रहा है वो चाहिए, ऐसे ही सिमिलर ये ऑडियो के लिए भी चाहिए। इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है? नेम द 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर टेकिंग बाय ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के सिक्योरिटी के रीजन्स यहाँ पर आपको टाइप्स बताने हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टू enables banking transaction to be done by telephone और कंप्यूटर और टेलीफोन के माध्यम से जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स की जाती है वही हमारा ई बैंकिंग के द्वारा के अंतर्गत आता है। इट्स फ्यूचर्स इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक फंड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर करना, कोई चीज़ परचेज करनी हो आपको, चाहे एटीएम मशीन के माध्यम से किसी भी तरीके से पे और डिपॉजिट्स करना, बिल पेमेंट करना, ये सभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर आता है। 3 सिक्योरिटी मेजर्स हैं इसके। यूज़र आइडेंटिफिकेशन, इसमें यूज़र की आइडेंटिफाई चाहिए होती है और एक पिन सिस्टम चाहिए होता है, द पिन सिस्टम, और एक है सिग्नेचर बेस्ड ई बैंकिंग के सिग्नेचर्स, राइट। 3 इसके सिक्योरिटी मेजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू वी यूज इनपुट टैग। इनपुट टैग हमारा क्या है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इट्स सिंटैक्स। द इनपुट टैग इज यूज्ड विद इन द फॉर्म टैग एलिमेंट्स के अंदर इनपुट टैग्स का यूज किया जाता है टू डिक्लेयर द इनपुट कंट्रोल डेट अलाउ द यूजर टू इनपुट डाटा। जो भी डाटा इनपुट करना वो हम इसके अंदर इसको कंट्रोल करता है इनपुट टैग। एंड इनपुट फील्ड कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपन द एट्रीब्यूट्स टाइप, डिफरेंट तरीके कुछ इसमें यूज़ की जाते हैं। द इनपुट टैग्स इज एन एम्पेटी एलिमेंट, एक एम्पेटी एलिमेंट है विच ओनली कंटेन, क्योंकि इसको क्लोज नहीं किया जाता इसलिए एक एम्पेटी एलिमेंट्स है। ओनली कंटेन द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट से कंटेन करता है। 4 डिफरेंट लेबल्स फॉर द इनपुट एलिमेंट लेबल कैन बी यूज। इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले हम जैसे कोई भी हमें नेम लिखना है फादर्स ने, इसके लिए भी देना है, पहले हम वो लिखते हैं, बस ओनली हम इनपुट टाइप लिख देते हैं, हमारा यहाँ पर टैग स्टार्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, राइट एनी 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन FTP एंड SMTP। 2 पॉइंट्स लिखने आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के। FTP इज यूज फॉर डाउनलोडिंग फाइल। FTP का यूज फाइल डाउनलोडिंग के लिए यूज किया जाता है, वाइल SMTP इज यूज फॉर सेंड ईमेल। SMTP का यूज फाइल ईमेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। SMTP अलाउ द मेल टू बी ट्रांसफर बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑन द सेम और डिफरेंट कंप्यूटर। सेम या डिफरेंट कंप्यूटर्स में मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जबकि FTP ऑन द अदर हैंड डिवाइस इट्स द क्लाइंट एंड सर्वर इन टू डाटा एंड कंट्रोल। एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, किसी भी क्लाइंट से सर्वर में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए FTP का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेट बिटवीन द इनलाइन एंड इंटरनल स्टाइल शीट। इनलाइन और इंटरनल स्टाइल शीट में क्या डिफरेंस है? Inline CSS allow you to add the style to specify the HTML element. HTML elements CSS में HTML elements में स्टाइल इनलाइन स्टाइल शीट्स का यूज किया जाता है। द इंटरनल CSS स्टाइल शीट अलाउ यू टू द इंक्लूड CSS कोड में ऐड के सेक्शंस के अंदर हम इस कोड्स को यूज करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट्स को। नेक्स्ट इनलाइन CSS is require the styles attributes place inside an HTML element. HTML element insides के लिए हम इसको यूज करते हैं। इंटरनल्स का यूज यहाँ पर require the style elements के अंदर यूज करते हैं। inside the head sections के अंदर इसका यूज किया जाता है HTML फाइल्स में। How does the OL differ from UL? OL और UL में क्या डिफरेंस है? The OL elements is used when the list is ordered and the UL elements is used when the लिस्ट इज अनऑर्डर। OL लिस्ट हमारी ऑर्डर लिस्ट कहलाती है और UL लिस्ट हमारी अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है। फॉर द UL एलिमेंट्स पॉसिबल वैल्यू फॉर द टाइप्स एट्रीब्यूट्स आर डिस्क स्क्वायर एंड सर्कल। UL हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसकी जो वैल्यूज होती है हमारी वो एट्रीब्यूट्स टाइप्स एट्रीब्यूट्स में हम यहाँ पर डिस्क सर्कल और स्क्वायर्स वैल्यू का यूज करते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ नेस्टेड ऑफ द करंट लिस्ट। दीज वैल्यू आर केस इंस्टेंटिव फॉर द OL एलिमेंट्स। OL एलिमेंट्स के अंदर जो वैल्यूज की जाती है टाइप के अंदर फॉर द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स IA, जिस भी टाइप की आपको काउंटिंग चाहिए जैसे ABCD की या फिर 1 2 3 या रोमन काउंटिंग में, उसी तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू को यूज करते हैं टाइप एट्रीब्यूट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टाइप। टेबल टाइप में सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग एट्रीब्यूट्स का यूज बताइए। सेल पैडिंग बेसिकली डिफाइन द स्पेस बिटवीन a table cells border and the content present in it। सेल पैडिंग का यूज स्पेशली यहाँ पर किया जाता है जो सेल का बॉर्डर होता है, कंटेंट होता है उसमें स्पेस के लिए, जबकि सेल स्पेसिंग बेसिकली डिफाइन द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एडजस्टिंग सेल। जो इंडिविजुअल एडजस्टिंग सेल्स होती है मतलब सभी जो सेल्स होती है उनके बीच की जो गैपिंग होती है उसके लिए हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। वन कैन क्रिएट इज यूजिंग द टैग ऑफ HTML में टेबल टैग्स में इसका हम यूज करते हैं राइट्स, बट इट्स द सेट द टाइप्स एट्रीब्यूट्स टू सेल स्पेसिंग। इसके लिए हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग टाइप्स एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है सेक्शन C, जो एवरी क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का है राइट। एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है डिजिटल rights are those human rights and legal rights that allow the individual to access, use, create and publish digital media. Elaborate the given statement, differentiate it from digital divide। डिजिटल डिवाइड्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। द डिजिटल डिवाइड इज ए टर्म, एक ऐसी टर्म है रेफर टू द गैप बिटवीन द डेमोग्राफिक एंड रीजन दैट have access to modern information and communication technology। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई भी मॉडर्न इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए होती है हम डिजिटल डिवाइस की मदद से ले सकते हैं। एंड दोज दैट डज नॉट और हैव restrict access the technology can include the telephone, television, personal computer and internet connectivities। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम टेलीविज़न, टेलीफोन, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। डिजिटल राइट्स क्लोजली लिंक टू फ्रीडम। डिजिटल राइट्स हमें एक फ्रीडम देते हैं। एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी से रिलेटेड आर दोज डेट अलाउ हो द पीपल टू एक्सेस, की कोई भी पीपल इसमें इजीली एक्सेस कर सके। यूज टू क्रिएट एंड पब्लिश द डिजिटल मीडिया, कुछ भी चीज़ वो इजीली पब्लिश मीडियम पे पब्लिश कर सके। एज एक्सेस यूज कंप्यूटर अदर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके लिए हमें एक कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कंसीडर द गिवन ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है info@1.not.com एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर लिखना है। आइडेंटिफाई द यूजर एंड डोमेन नेम। डोमेन नेम और यूजर नेम का आपको डिफाइन करना है। यूजर नेम इज द, इसमें जो हमारी ये ईमेल एड्रेस दिया गया है इसमें जो इन्फो है, ठीक है,
यूजर नेम जो इन्फो है और जो डोमेन नेम है वो जो @ से जो पहले का है वो हमारा यूजर नेम है, जो @ के बाद लिखा है वो हमारा डोमेन नेम कहलाता है। whatnot.com यहाँ हमारा डोमेन नेम है। सेकेंड क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? सिंपल है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ एड साइन? ईमेल आईडी में एड साइन का क्या मीन्स है? @ इज यूज टू कनेक्ट द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम। डोमेन नेम और यूजर नेम को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम @ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। राइट द इक्विवेलेंट इन लाइन CSS द फ्लोइंग HTML टैग। यहाँ पर इसमें कन्वर्ट करना है आपको इन लाइन CSS टैग में। बॉडी बैकग्राउंड यहाँ पर लिखा है जैसे computer.edu.gb। ये जो एक बॉडी में बैकग्राउंड इमेज के लिए दिया गया है जो हमारा HTML की फॉर्म में लिखा है, इसको हमें CSS की फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम जो हमारा ब्रैकेट है फर्स्ट हम ब्रैकेट को चेंज करते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है वो हमारा बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ पर लिखेंगे और इज इक्वल यहाँ पर कोलन का सिंबल आएगा URL। ब्रैकेट में इन्वर्टेड कोमा में हम वही लिखेंगे पाथ जो हमारी फाइल्स का पाथ है। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा करके ब्रैकेट को क्लोज करके सेमी कोलन करके ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसके लिए हम P स्टाइल इज इक्वल टू कलर लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा में, कॉलन रेड लिखेंगे, जो भी कलर का नेम है, जो मैसेज है वो लिखेंगे। इसके बाद इसको बंद कर देंगे P टैग को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। राधा इज ए ब्रिलियंट, एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट है वो, हु पेंट्स करना है उसे। शी वांट टू शेयर हेयर पेंटिंग, उसको अपनी जो पेंटिंग है उसे शेयर करनी है वर्ड्स अलॉन्ग टू हर थॉट्स। विच मीडियम, क्या मीडियम वो यूज करे फॉर द सेम एंड वाई। नेम 3 वेबसाइट नेम विच कैन बी यूज फॉर द सेम। राधा शुड यूज ब्लॉग, वो ब्लॉग का यूज कर सकती है। Blogs provides more shareable content than just your products or service post for customer to share with other सोशल मीडिया ऐप। ब्लॉग्स के माध्यम से जो अपनी जो भी उसने बनाया है उसको वो शेयर कर सकती है सोशल मीडिया पे और अपने फ्रेंड्स को, कंज्यूमर्स को, किसी को भी इजीली। इट इज़ द ग्रेट वे, एक ग्रेट वे है एजुकेटिंग द कस्टमर, प्रोवाइड द टिप्स और हाउ टॉप्स एंड क्रिएट द मोर कनेक्शन विद योर ब्रांड्स। 3 मेन वेबसाइट है इसकी हमारी, वर्डप्रेस है, लिंक्डइन है या वेबली है, और भी बहुत वेबसाइट्स होती है हमारी ब्लॉग्स की, राइट। कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर प्रोग्राम दिया गया है। राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज। एक HTML का प्रोग्राम है यहाँ पर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक वेब पेज को बनाना है, लेकिन नीचे यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं 4 पॉइंट्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है, राइट। जैसे अभी प्रोग्राम दे रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट स्पेसिफिकेशन दिया गया है द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर। हेडिंग प्लेस टू विजिट इन HTML, एक हेडिंग होनी चाहिए जो यहाँ पर प्लेस इन विजिट टू आपको ये दिखाई दे रही है। शुड बी द सेकंड लेवल हेडिंग, सेकंड लेवल हेडिंग होनी चाहिए, मतलब ये हेडिंग 2 होनी चाहिए। सेंटर ऑफ द पेज, पेज के सेंटर में होना चाहिए, और बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए। ऑफ द पेज शुड बी ग्रीन, बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए हमारा ग्रीन। यहाँ पर जैसे फर्स्ट स्पेसिफिकेशन की कंडीशन थी हमारी यहाँ पर कि जो हमारे प्लेस टू विजिट इन दिल्ली, ये आपका हेडिंग 2 में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हेडिंग 2 में लिखा है प्लेस टू विजिट टू दिल्ली, राइट। सेकंड यहाँ पर दिया गया था कि जो हमारी बैकग्राउंड का कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। बैकग्राउंड का कलर देखिए यहाँ पर हमने दे दिया बॉडी बीजी कलर ग्रीन, राइट। और यहाँ पर दिया गया था जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में होना चाहिए, सेंटर ऑफ द पेज। यहाँ पर हमने सेंटर टैग का यूज किया। यहाँ पर ही देखिए जो हमारी हेडिंग है सेंटर्स में आएगी। सेकंड दिया गया इसमें जो हमारी फाइल्स है यहाँ पर इमेज की, उसका नाम दिल्ली होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इमेज टैग का यूज किया है, स्क्रीन SRC सोर्स एट्रीब्यूट्स का यूज किया है, यहाँ पर फाइल की लोकेशन दी है, राइट। और यहाँ पर दिल्ली फाइल .gpg लिख दिया है दिल्ली, राइट। थर्ड क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर एक जो लिस्ट होनी चाहिए वो डाटा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पर आउटर लिस्ट जो है नंबर लिस्ट होनी चाहिए। तो जैसे कि आप इसमें प्रोग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर
जो न्यू दिल्ली और ये लिखा है ये हमारी नंबर लिस्ट है, राइट्स। और ये फर्स्ट वाली इंडिया गेट ये भी हमारी नंबर लिस्ट है, और यहाँ पर ये हमारी सेकंड ये बुलेट लिस्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने OL और UL टैग का यूज किया है। यहाँ पर देखिए OL टैग का यूज़ किया नॉर्थ, और यहाँ पर भी हमने OL टैग का यूज़ किया। टाइप एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हमने A लिखा है क्योंकि यहाँ पर A शो कर रहा था वहाँ पर, राइट्स। और नेक्स्ट में हमने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट का यूज किया है। अनऑर्डर लिस्ट टाइप वहाँ पर हमने डिस्क एट्रीब्यूट्स का यूज, डिस्क वैल्यू का यूज़ किया टाइप एट्रीब्यूट्स में, राइट। इस तरीके से यहाँ पर हमारी चारों स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है इस प्रोग्राम को क्रिएट करने की। नेक्स्ट हमारा सेक्शन E है जो केस स्टडी बेस है, जिसमें केस स्टडी से रिलेटेड एक प्रोग्राम दिया गया है। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, इसमें लिखा है इज द गिवन टास्क। एक टास्क है, इसको एक टाइम टेबल बनाया गया एनुअल डे प्रैक्टिस का, राइट। तो इसमें कुछ यहाँ पर प्रोग्राम पूरी टेबल्स आपकी बनी हुई है, टेबल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोडिंग भी लिखी हुई है। अब यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, राइट ए स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट वन में हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्योंकि टेबल टैग का यूज किया है, यहाँ पे =5 लिखा है, तो मिस यहाँ पर क्या आएगा हमारा बॉर्डर, राइट। टेबल बॉर्डर =5, राइट। तो अब यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं क्वेश्चन। राइट द एट्रीब्यूट्स विच द कंप्लीट द स्टेटमेंट वन में जो भी एट्रीब्यूट्स होगा उसको आप कंप्लीट कीजिए। तो हमारा कौन सा एट्रीब्यूट्स लग गया यहाँ पर, बॉर्डर्स, राइट है, बॉर्डर एट्रीब्यूट्स। ये देखिए बॉर्डर्स यहाँ पर यूज हो रहा है हमारा, राइट। सेकंड यहाँ पर दिया है राइट द सुटेबल ऑप्शन ब्लैंक विद द गिवन। जो हमारी स्टेटमेंट 2 है उसमें क्या यूज होगा, राइट। यहाँ पर हम स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट 2 है हमारी, ये देखिए स्टेटमेंट 2। यहाँ पर लिखा है एनुअल डे प्रैक्टिस, ठीक है, टेबल्स। यहाँ पर हम कैप्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों ही जगह हम कैप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और हेडिंग्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोनों चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यूज किया गया है हेडिंग टैग का, S3 हेडिंग्स का यहाँ पर यूज किया गया है, राइट। नेक्स्ट है राइट द अप्रोप्रिएट आंसर टू ब्लैंक गिवन द स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 जो हमारी दी गई है उसके लिए क्या हो सकता है। स्टेटमेंट 3 हमारी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर लिखा है TD, ठीक है। अब यहाँ पर =2 लिखा है, =2 मीन्स हमारी ये जो लिखा है यहाँ पर ग्रेड 6, यहाँ पर रो है या कॉलम है ये हमें चेक करना पड़ेगा। ग्रेड 6 जो है हमारे 2 कॉलम को मर्ज कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉल स्पैन, राइट। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्पेस जो है हमारा कॉल स्पैन, ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा गया है कॉल स्पैन 2, राइट। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। राइट द अप्रोप्रिएट जो हमारा स्टेटमेंट 4 है उसमें क्या आएगा। अब स्टेटमेंट 4 को हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए TD =2 लिखा गया प्री प्राइमरी में। अब हमें देखना पड़ेगा प्री प्राइमरी में क्या है। प्री प्राइमरी भी हमारे यहाँ पर जो 2 रो को मर्ज किया गया है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रोज पेन आ जाएगा। देखिए अगर हम प्रोग्राम में देखते जब हमने रीराइट करके लिखा है इसको, ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है रोज पेन, राइट। रोज पेन एट्रीब्यूट्स का यहाँ पर यूज किया गया है। नेक्स्ट जो है व्हाट विल बी द कंप्लीट द सीक्वेंस क्लोजिंग, यानी जो हमारा 5 स्टेटमेंट है उसमें क्या आएगा। यानी 5 स्टेटमेंट हमारा यहाँ है, तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा टेबल टैग क्लोज होगा, नेक्स्ट हमारा बॉडी, और लास्ट में HTML टैग हमारा यहाँ पर क्लोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उस पर बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट, ये हमारा पूरा ही वाला प्रोग्राम हो गया है। केस स्टडी 2 पे हम यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है जिससे रिलेटेड यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करते हैं। रिचर्ड इज ए कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट है हु इज द जस्ट थ्रू इज द सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन दे रहा है। हिज मदर टोल्ड हिम एंड डैड दे हैव गो टू वेडिंग, उसको वेडिंग में जाना है, गो आफ्टर 2 days, ही शुड बी क्लोज रेडी 4 days ग्रैंड इंडियन बिग फैट वेडिंग, राइट्स टू एज dismay he does not have any party clothing as expected by his family, राइट्स। इसके ऊपर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट, what do you suggest him do in such the situation technically, तो इसके लिए वो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करे। तो उसके लिए वो शॉपिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसका हम शॉपिंग का यूज कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। सेकंड क्वेश्चन दिया सजेस्ट 2 वेबसाइट, ऐसे आप 2 वेबसाइट बताइए जो इसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यहाँ पर जैसे मंत्रा.com और www.azure.com, कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी मेजर, 2 सेफ्टी मेजर्स बताइए कि वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज करे। तो इसके लिए वो जो है यहाँ पर
HTTP एंड लॉग द सिंबल बिफोर URL सिंबल्स यूज करें बिफोर का यूज करने से पहले जो HTTP है इसको लॉक कर दे सिंबल्स को। नेम एनी 2 वेब ब्राउज़र, 2 वेब ब्राउज़र बताइए। यहाँ पर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, किसी भी 2 ब्राउज़र्स को यूज़ कर सकती है। नेम एनी 2 ISP, 2 ISP कंपनी बताइए, प्रोवाइड कीजिए जो इंटरनेट कनेक्शन हमें प्रोवाइड्स करती है। कोई भी यहाँ पर आप ISP कंपनी का नेम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एयरटेल और जियो का लिखा है, आप कोई भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक प्रैक्टिस सैम्पल पेपर, जिसमें आपने देखा हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो 5 पार्ट्स में डिवाइड था। सेक्शन A, B, C, D, E। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 1 लॉन्ग क्वेश्चन था, 4 मार्क्स ईच। और सेक्शन ई में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे जो 4 मार्क्स ईच के थे। टोटल हमारा 50 मार्क्स का ये सैम्पल प्रैक्टिस सैम्पल पेपर है। इसी पैटर्न पे हमारा CBSE का भी सैम्पल पेपर आता है, राइट्स। तो इस तरीके से हम सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने देखा MCQ बेस्ड क्वेश्चन पे, यहाँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एवरी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं इस प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स में, राइट्स। 2 आवर्स इसका टाइमिंग होता है मिनिमम। इस तरीके से आप कंप्यूटर और भी तरह के प्रैक्टिस सैम्पल पेपर चाहिए तो आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएगी CBSE के सैम्पल पेपर्स की भी, राइट। अब वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।